भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जब मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिक गई। इस मुलाकात में एस जयशंकर ने चित परिचित अंदाज में चीनी विदेश मंत्री को कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको जाननी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 जुलाई को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने ये मुलाकात आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर की, जिसमें उन्होंने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए जो बात कही है वो चीन को कान खोलकर सुनना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि एलएसी और पिछले समझौतों पर पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। इस महीने दूसरी बार मिले दोनों नेताओं ने सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। जयशंकर ने आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान वांग यी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पोलित ब्यूरो सदस्य चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वियंतियान में मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा जारी रही। सीमा की स्थिति निश्चित रूप से हमारे संबंधों की स्थिति पर प्रतिबिंब होगी। दोनों के बीच बातचीत में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद जारी रहने के बीच हुई जो मई में 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया। जयशंकर ने कहा कि वापसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन किए जाने की जरूरत पर सहमति बनी है। एलएसी और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। हमें वर्तमान मुद्दों का उद्देश्य और तत्परता की भावना का रुख रखना चाहिए। दोनों नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में कजाकिस्तान में एक मुलाकात की थी। भारत का साफ कहना है कि जब तक सीमाई क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। मई 2020 में जब से गलवान हुआ, उसके बाद से ही लगातार भारत और चीन में तकरार बढ़ता चला आया है। ये तकरार रुकने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि इस बार भी जब चीनी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री का सामना हुआ तो सीधे सीधे उन्होंने ये कह दिया, आपको पहले एलएसी का मुद्दा सुलझाना होगा। वहां जो समझौते हुए हैं और सैनिकों की जो वापसी पर बात हुई है उसको पूर्णतः लागू करना होगा। अगर वहां छलकपट होता है तो किसी भी तरह से भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते और यही वजह है कि भारत अपनी लाइन पर अडिग है और चीन बार बार भारत से दोस्ती की गुजारिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।